अपन पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, अकार्बनिक रसायन। इसमें क्या है, तत्वों का वर्गीकरण। क्या है भाई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्या है, कुछ नहीं है, आवर्ती व्यवस्था और आवर्ती वर्गीकरण दिया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया है। फिर क्या दिया, तत्वों के वर्गीकरण का इतिहास, कैसे कैसे हुआ भाई, क्लासिफिकेशन कैसे हुआ पीरियोडिक का। 19वीं सेंचुरी में तत्वों के वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए, ठीक है। इनमें जिनमें प्राउट की परिकल्पना, डेबोरेनर का ट्रायड्स, है ना, त्रिक का सिद्धांत, और ड्यूमा का होमोलोगस सीरीज, ठीक है, मतलब ड्यूमा की सममूलक श्रेणी। फिर आया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ऑक्टेट वाला। फिर लोथर मेयर का एटॉमिक वॉल्यूम, है ना, परमाणु आयतन तथा परमाणु भार वक्र, है ना, यही था। और फिर क्या था, मेंडलीव का आवर्त नियम, ठीक है, यही सब है। तो क्या है, तत्वों के वर्गीकरण के इन प्रारंभिक प्रयासों में एटॉमिक वेट, है ना, परमाणु भार को वर्गीकरण का आधार बनाया। जो डेबोरेनर थे, डेबोरेनर का ट्रायड त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित था, तो मान्यता प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए इसकी पद्धति त्याग दी गई। अब क्या है, अष्टक का जो नियम था ना, जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक का नियम था, उसके दोष क्या थे, अष्टक के नियम के दोष क्या थे, न्यूलैंड के अष्टक के नियम के दोष क्या थे। न्यूलैंड द्वारा जारी किए गए तत्वों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक त्रुटियां सामने आई, जिस कारण ये भी प्रचलित नहीं हो सका और इसको भी त्याग दिया। क्या दिक्कत था भाई न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम में, अष्टक नियम में, यह अधिक परमाणु भार, अधिक एटॉमिक मास वाले एलिमेंट पर लागू ही नहीं होता था, और इनर्ट गैसों की खोज हो जाने पर, अक्रिय गैसों की खोज हो जाने पर नौवां तत्व पहले तत्व के जैसा गुण वाला होता, न कि आठवें तत्व के, क्या बोल दिया, इनर्ट गैसों की खोज हो जाने पर नौवें तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता, ना कि आठवें तत्व के, ठीक है। जो इनर्ट गैस होती है ना, वो 18वें ग्रुप में है, 18वें इनर्ट गैस है, वो 18वें ग्रुप में है ना। इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम 2, है ना, एटॉमिक नंबर 2, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, ऑर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86, ऑर्गेनेशन 118, लास्ट हुआ ऑर्गेनेशन 118, ओजी बोलते हैं, ओजी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मेंडलीव के द्वारा एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आया मेंडलीव जो था 19वीं सेंचुरी के बीच, रशियन वैज्ञानिक डिमित्री मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के अध्ययन में एक नियम प्रस्तुत किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का जो पीरियोडिक था वो एटॉमिक मास पर बेस्ड था, ठीक है। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात तत्वों में अपने आवर्त नियम के अनुसार एक सारणी के रूप में श्रृंखलाबद्ध किया, जिसको पीरियोडिक टेबल बोले, ठीक है। तो इसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल जो थे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 लाइन थी, जो ऊपर से नीचे थी। वर्टिकल उसको बोलते थे ग्रुप ना, वर्ग ग्रुप, मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर देखो वर्ग बोला है ना, वर्ग ऊपर देख ले, तो ऊपर से नीचे वाला क्या है, ग्रुप। और एक है क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको बोलते हैं पीरियड्स, है ना, आवर्त, ये कहते हैं, ठीक है। और मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे, 9 ग्रुप और 7 आवर्त, 9 वर्ग और 7 आवर्त थे मेंडलीव की आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव के टाइम तक 63 तत्व, 63 एलिमेंट्स का पता था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उस समय अक्रिय गैसों, इनर्ट गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो मेंडलीव ने अज्ञात तत्वों के लिए अपने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान छोड़ दिया था, ठीक है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी का गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई, यही है ना, तत्वों की भविष्यवाणी, नए तत्वों की भविष्यवाणी, अनुसंधान कार्य में सहायता, यही सब है। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष क्या थे, दोष देखते हैं भाई सबसे पहले सबको ही, है ना। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण था, इधर उधर भटकता था ना ये। और पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स, देख भाई मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष चल रहा है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आइसोटोप के लिए कोई स्थान ही नहीं था, ठीक है, ये था, है ना, नहीं था। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के आकार पर रखा गया था। हुआ क्या भाई, इससे हुआ क्या, कुछ स्थितियों में इस नियम का पालन नहीं हुआ। अधिक एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स को कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स के पहले रख दिया गया। कैसे भाई, जो आयोडीन होता है ना, आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है पता, 53 ना। और जो टेलुरियम होता है ना, टेलुरियम का क्या होता है, 52, एटॉमिक नंबर 52। अब सुन, अपन क्या पढ़ रहे हैं मेंडलीव, तो अपन को एटॉमिक मास देखना है इनका, ठीक है। तो आयोडीन का जो एटॉमिक मास है 126 मान ले अराउंड, है ना, और जो टेलुरियम का है वो है 127, 127। तो ये बोल दिया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आयोडीन को जो था टेलुरियम के बाद रख दिया गया था। क्यों, क्योंकि भाई आयोडीन का जो एटॉमिक मास है 126 होता है और टेलुरियम का कितना होता है, 127 होता है, तो टेलुरियम को बाद में आना चाहिए आयोडीन के बाद। लेकिन आयोडीन
लेकिन ये क्या किए थे कि ये आयोडीन 126 एटॉमिक मास टेलुरियम के बाद रख दिए थे, है ना, जबकि टेलुरियम को बाद आना चाहिए था, क्योंकि टेलुरियम का एटॉमिक मास 127 है। लेकिन ये क्या किया था कि आयोडीन को बाद में रख दिया था मेंडलीफ, तो दिक्कत हो गई। जो 8वें वर्ग में 8वें ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिए मेंडलीफ जी, ठीक है। इससे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में इरेगुलरिटी अनियमितता उत्पन्न हो गई, ठीक है। और रेयर अर्थ एलिमेंट दुर्लभ मृदा तत्वों को एक ही साथ ग्रुप थर्ड ए में रख दिया गया, ग्रुप 3 के ए में रख दिया गया रेयर अर्थ एलिमेंट को, ठीक है। और सब दोष ही पड़ रहा है मेंडलीफ का। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई डिवीजन लाइन नहीं थी। अरे बहुत तो दोष गिनाया है। अब देख, आधुनिक आवर्त सारणी आया ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले ने 1913 में खोज किया, तो इसका नाम एटॉमिक नंबर दिया, ठीक है। इसका नाम उन्होंने एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या दिया। उन्होंने मोसले ने बताया कि किसी तत्व का जो एटॉमिक नंबर है उस एलिमेंट में एक एटम में उपस्थित प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसी तत्व के लिए एटॉमिक नंबर का मान जो है ना फिक्स होता है, किन्हीं दो तत्वों के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते, क्या होगा भाई, सबका रोल नंबर सेट है। अतः एटॉमिक नंबर ही किसी एलिमेंट का मौलिक गुण है, ना कि एटॉमिक मास, ठीक है। तो मेंडलीफ के बाद एटॉमिक नंबर को आधार बनाकर क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट का, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक ये परमाणु नियम है ना, आधुनिक आवर्त नियम एटॉमिक नंबर पर, परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। बस यही सुनना है। अब क्या है आवर्त, जो 7 ठो आवर्त है ना, 7 ठो मतलब तिरछी वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, उसको बोलते हैं आवर्त, मतलब पीरियड, है ना। तो पहले पीरियड में 1 तत्व है, दूसरे पीरियड में 8 तत्व है, तीसरे में भी 8 है, चौथे में 18, पांचवें में भी 18 एलिमेंट है, छठवें में 32 है, और 7वें आवर्त में बाकी जो बचे हैं, ठीक है। अब आया क्या, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 हॉरिजॉन्टल मतलब 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं, 18 स्तंभ हैं, 18 ग्रुप हैं। प्रत्येक पीरियड का प्रथम सदस्य एल्कैली मतलब क्षार धातु, है ना, एल्काली मेटल, तथा अंतिम सदस्य कोई इनर्ट गैस होता है। पीरियड का आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक लेंथेनाइट, ठीक है, और 90 से लेके 103 एक्टिनाइट श्रेणी में आता है। एक्टिनाइट में जानता है ना क्या क्या आता है एक्टिनाइट में, एक्टिनाइट सीरीज में यूरेनियम आता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, ठीक है। और एक तो प्लूटोनियम भी पड़ा था ना, प्लूटोनियम का है 94, ये भी एक्टिनाइट सीरीज में है, प्लूटोनियम PU, ठीक है। फिर एक होता है नेपच्यूनियम, इन दोनों के बीच में 93 नंबर पे 93 एटॉमिक नंबर है नेपच्यूनियम का, नेपच्यूनियम NP बोलते हैं, NP सिंबल है। हाँ भाई देख लेना। अब क्या बोला है, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस देख ले। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो थी वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, ठीक है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे बेस्ड थी। फिर जो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उस टाइम पे टोटल ग्रुप 9 थे, ठीक है, 9 ग्रुप और 7 पीरियड थे। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं, ठीक है। जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें नॉर्मल एलिमेंट एवं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, सामान्य तत्व और संक्रमण तत्व अलग अलग प्रदर्शित नहीं किए गए थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट ये दोनों अलग अलग दिखाए गए थे, ठीक है। अब क्या है कि जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसको तैयार करते हुए मेंडलीफ को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जानकारी ही नहीं थी। इस पीरियोडिक टेबल में, यही मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की सजावट का आधार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं था, ठीक है। अब आया क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका निर्माण तत्वों के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किया गया है, ठीक है। जो टेढ़ी मेढ़ी रखा है पीरियोडिक टेबल में, जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जिगजैग वाली, वो मेटल्स को, नॉन मेटल्स, धातु को अधातु से अलग करती है, ठीक है। और जो पहला ग्रुप है फर्स्ट ए, उसमें हीलियम, ये हाइड्रोजन है ना, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है एक, लिथियम है, सोडियम है ना, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, यही सब है। हाँ तो भाई एक बार और देख ले, जो लेंथेनाइट सीरीज थी ना, लेंथेनाइट, वो 58 से लेके 71 तक है एटॉमिक नंबर, ठीक है। 58 किसका है, सेरियम का है, सेरियम CERIUM, सेरियम का 58 है। और ल्यूटेटियम ये क्या है, 71वां नंबर है। फिर क्या है, एक्टिनाइट श्रेणी 90 से लेके 103 में है, 90 से लेके 103 तक है एक्टिनाइट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये एटम्स से इलेक्ट्रॉन को अलग करने में जितनी एनर्जी चाहिए वही होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब अपन पढ़े थे ना, ऑयल इज
रिग मतलब क्या, ऑयल ना, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अपन क्या पढ़े, ऑयल इज रिग, रिग मतलब RIG, मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देख ले भाई, पीरियोडिक टेबल में आवर्त पढ़ रहे हैं ना, जो हॉरिजॉन्टल रहती है, लेफ्ट से राइट चलते जाओ, लेफ्ट से राइट चलते जाओ पीरियोडिक टेबल में, तो वो क्या रहेगा तेरा, वो पीरियड रहेगा, पीरियड, ठीक है। तो क्या है, एटॉमिक, ये पीरियोडिक टेबल के किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर धातुई गुण, है ना, मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है, तथा नॉन मेटेलिक धातु के अधातुई गुण में वृद्धि होती जाती है, ठीक है। फिर क्या है, पीरियोडिक टेबल के किसी पीरियड में आवर्त में हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तत्वों की केमिकल रिएक्टिविटी कम होती जाती है और फिर बाद में बढ़ती जाती है। और किसी आवर्त में, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में, किसी आवर्त में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मान लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ठीक है। फिर क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मान लेफ्ट टू राइट जाने से बढ़ता है पीरियड में, ठीक है। और ये पीरियोडिक टेबल के किसी पीरियड में आवर्त में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। और फिर क्या है, पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ता है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने को। फिर क्या है कि बाएं से दाएं जाओ तो परमाणु का आकार, एटॉमिक साइज और परमाणु त्रिज्या घटते जाती है, बढ़ेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा कैसे। फिर क्या बोला है कि बाएं से दाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल में बेसिक नेचर घटते जाता है, भास्मिक गुण घटते जाता है। अब आया क्या, वर्ग, ग्रुप की विशेषता, मतलब ऊपर से नीचे जो होता है उसको बोलते हैं वर्ग, ग्रुप। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर होता है ना, ऊपर से एक स्क्वायर लगता है ना, तो ऊपर देख लेना वर्ग भी लगेगा, मतलब ग्रुप। पीरियोडिक टेबल में वर्ग को ग्रुप बोलते हैं। अब आया क्या, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर आएगा तू तो मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाती है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जब आएगा तो मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ते जाती है, जबकि नॉन मेटल के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है ना, घटती है। नॉन मेटल में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है और मेटल में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की, मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है। किसी ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी समान होती है, ठीक है। और यही ग्रुप के सभी एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समान होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मान ऊपर से नीचे आएगा तो घटेगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिव का मान घटता जाता है, और ऊपर से नीचे अगर आएगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी कम होता है। एटॉमिक साइज और परमाणु की त्रिज्या का मान लेकिन बढ़ता है, ठीक है। अब देख ले भाई, तत्वों से, एलिमेंट से संबंधित जानकारी देख ले, कौन कौन सी है। कुल ज्ञात तत्व अभी कितने हैं, कुल ज्ञात एलिमेंट अभी कितने हैं, 118। प्रकृति में कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, 98। और कितने आर्टिफिशियल तरीके से निर्मित हो बनाए हो, कितने तत्व, 20। और धातु, मेटल एलिमेंट कितने हैं, धातु तत्व, मेटल एलिमेंट है 91। और अधातु तत्व, नॉन मेटल एलिमेंट है कितना, 27। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व बोला है ना, एलिमेंट, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन सुना है ना, OCl फेंका ना कर, है ना, यही है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, है ना। फिर क्या, पोटेशियम, तो वही है सब। तो अधातु तत्वों की संख्या 27। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल है, मेटल कौन सा है, एल्यूमिनियम है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एल्यूमिनियम का 13, आलू 13 है, ठीक है। और सबसे हल्का तत्व, सबसे लाइट एलिमेंट हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। और सबसे भारी हैवी एलिमेंट ऑस्मियम है, ऑस्मियम 76 है, एटॉमिक नंबर 76, ठीक है। सबसे हल्की धातु, सबसे लाइट मेटल कौन सी है, लिथियम, ठीक है, मेटल है ना लिथियम। सबसे हल्की मेटल है, सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। और लिक्विड मेटल एलिमेंट, मतलब जो धातु है वो द्रव की अवस्था में होती है, लिक्विड धातु है, कौन है, पारा मतलब Hg और एटॉमिक नंबर 80, ठीक है। द्रव अधातु, ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल एलिमेंट, ये कौन है, ब्रोमीन जो है अधातु है, नॉन मेटल है। और जो पारा है ये मेटल है, और दोनों क्या है, लिक्विड में है। ब्रोमीन जो है अधातु है, नॉन मेटल, लेकिन लिक्विड में है, ठीक है। और ब्रोमीन Br होता है, Br 35, ठीक है, 35 होता है, ब्रोमी 35 है ना। और क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन है भाई, करंट का सबसे अच्छा सुचालक तत्व, गुड कंडक्टर, चांदी, Ag है ना। सिल्वर 47, ठीक है। अब क्या बोला कि विद्युत के सुचालक अधातु, मतलब ऐसा धातु जो विद्युत का करंट का कंडक्टर है, कौन है भाई, ग्रेफाइट, ठीक है। सबसे अधिक आघातवर्ध मेलिएबल तत्व कौन सा है, सोना, है ना। मेलिएबल बोल रहा है, पेल के शीट बना देगा। और सबसे अधिक क्रियाशील रिएक्टिव अधातु ना, नॉन मेटल, कौन है, फ्लोरीन अधातु है ना, और रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 9 ना, फ्लोरीन 9 है ना। और सबसे अधिक रिएक्टिव धातु ये कौन है, सीरियम ना, 55 है सीरियम का एटॉमिक नंबर। सबसे अधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व कौन है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2।
सबसे कम आयोनाइजिंग पोटेंशियल वाला तत्व सीजियम, सीजियम कितना है 55, ठीक है। और सर्वाधिक आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाला तत्व है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और सीजियम का है 55, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व कौन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, है ना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला एलिमेंट है क्लोरीन, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का कौन है 9। अब क्या है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग जो कर देता है वो है फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन का क्या है 9, एटॉमिक नंबर 9, है ना, फ्लोरीन का 9। अब क्या है, सबसे ज्यादा गैसीय तत्वों वाला वर्ग, कौन से ग्रुप में सबसे ज्यादा गैस है, क्या बोलेगा भाई, ग्रुप जीरो ग्रुप, ठीक है। जीरो ग्रुप मतलब क्या होता है, 18वां ग्रुप को ही बोलते हैं जीरो ग्रुप। इसमें इनर्ट गैसें होती हैं, इनर्ट गैसें होती हैं। अब क्या है, एक परमाणविक तत्व मोनो एटॉमिक, है ना, एलिमेंट कौन है, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, ठीक है, मोनो एटॉमिक इनर्ट गैस। अब क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्सीजन 8, ठीक है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। फिर आया क्या, हड्डियां व दांतों के निर्माण करने में प्रमुख तत्व है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 है। अब आया क्या, धातुकर्मीय उपचार, मेटलर्जी, क्या होता है, ओर से मेटल्स के प्रोडक्शन में कई फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होते हैं, काम आते हैं ना। तो मेटल्स के प्रोडक्शन में विभिन्न प्रक्रियाओं के समूह को धातुकर्म मतलब मेटलर्जी बोलते हैं। फिर है मिनरल, मिनरल क्या भाई, वह पदार्थ जिनमें मुख्यतः एक रासायनिक अवयव कंपोनेंट तत्व अथवा तत्व या यौगिक उपस्थित रहता है, उसको बोलते हैं मिनरल। फिर आया अयस्क और ORE, जिस मिनरल में मेटल्स का पर्याप्त प्रतिशत होता है और उससे प्योर मेटल सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सकती है, उसको बोलते हैं और अयस्क, ठीक है। जैसे आयरन पेराइट लोहे का खनिज है, लेकिन लोहा प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, अतः लोहा अयस्क नहीं है, ठीक है, लोहा अयस्क नहीं है, यह लोहे का अयस्क नहीं है ना। देख भाई क्या बोला है कि उदाहरण के लिए आयरन पेराइट लोहे का खनिज है, परंतु इससे लोहा प्राप्त करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, अतः लोहे का अयस्क खनिज, लोहे का अयस्क नहीं है ये आयरन पेराइट, ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या, देख भाई एलिमेंट बोलूंगा, संकेत बोलूंगा और उसके जो और बोलूंगा अयस्क जिससे निकाला जाता है, ज्यादा हुआ तो सूत्र भी बोल दूंगा, ठीक है, शांत रहे। सोडियम, सोडियम का क्या है, सोडियम क्लोराइड, इसका और है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। फिर क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये किसको बोलते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट, धोने के सोडा को, है ना, धोने के सोडा को बोलते हैं ना सोडियम कार्बोनेट। इसमें ये क्या होता है, Na2CO3 10H2O, ठीक है। फिर क्या है सोडियम का और क्या है, और सोडियम नाइट्रेट है ना, NaNO3 वाला, ठीक है। फिर क्या है, सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 10H2O, ठीक है। और एक और पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10H2O। फिर क्या है, सोडियम का है क्या, बोरेक्स, बोरेक्स भी है सोडियम का ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोरेक्स है सोडियम का, बोरेक्स, है ना, लास्ट में साथ खत्म है ना, तो सोडियम निकाल लेगा भाई, निकाल लेना भाई, Na2B4O7 10H2O, ये है बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स किस एलिमेंट से मिलता है, ये अयस्क क्या है, सोडियम का अयस्क क्या है, बोरेक्स है, बोरेक्स मतलब Na2B4O7 10H2O। फिर आया क्या, पोटेशियम, पोटेशियम का क्या है, K, सिंबल है K। फिर क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, इसके और है ना, और पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। फिर क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। अब क्या है, कौन सा एलिमेंट आया, मैग्नीशियम Mg, है ना, 12 है इसका, 12 एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का, और पोटेशियम का कितना था 19, और उससे पहले सोडियम का 11, ठीक है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नीशियम के और कौन से हैं, मैग्नेसाइट MgCO3, है ना। फिर कौन सा है मैग्नीशियम का अयस्क और डोलोमाइट, ये क्या है MgCO3 CaCO3, ठीक है। फिर क्या है मैग्नीशियम का और कौन सा है, कार्नेलाइट, है ना, Mg का, मैग्नीशियम कितना 12, कार्नेलाइट आया। मैग्नीशियम का क्या है, डोलोमाइट और कार्नेलाइट, ठीक है। डोलोमाइट क्या है, MgCO3 CaCO3। फिर आएगा कॉर्नेलाइट, ये भी मैग्नीशियम का और है ना, मैग्नीशियम और है, अयस्क है, मैग्नीशियम से निकालते हैं, वो कॉर्नेलाइट से निकालते हैं। कॉर्नेलाइट क्या है, KCl MgCl2 6H2O, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मैग्नीशियम का जो अयस्क है वो कौन सा है, एप्सम सॉल्ट, यही आएगा। एप्सम सॉल्ट में क्या होता है, मैग्नीशियम या नीलम, है ना। क्या होता है एप्सम सॉल्ट का, MgSO4 7H2O, ठीक है। अब आएगा कैल्शियम का क्या है अयस्क, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर है जिप्सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट की जिप्सम में होता है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 20। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, जिप्सम क्या है भाई, CaSO4 2H2O, ये है जिप्सम, ठीक है। फिर एक होता है फ्लोरोस्पार, ये क्या है, कैल्शियम और है ना, CaF2। फिर लास्ट में क्या, फास्फोराइड क्या है, कैल्शियम फास्फोराइड, वही चीज है, CA3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब आया एल्यूमिनियम अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड है, बॉक्साइड को क्या बोलते हैं, Al2O3 10H2O, ये होता है 22, ये होता है बॉक्साइड, ठीक है। ये एल्यूमिनियम Al का वो है, आलू 13 है ना, 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। फिर आएगा क्रोयोलाइट, ये क्या है, Na2AiF6, ठीक है, ये क्या है, क्रायोलाइट, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का है। फिर आया कोरंडम और नीलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम का है, कोरंडम और नीलम ये सब एल्यूमिनियम से, कोरंडम और नीलम ये सब एल्यूमिनियम से रिलेटेड है। एल्यूमिनियम क्या है, एटॉमिक नंबर 13। कोरंडम और नीलम क्या होता है, कोरंडम और नीलम Al2O3, इसको बोलते हैं कोरंडम और नीलम, ठीक है। सब्जी, ये क्या है भाई, डैशपोर में भी क्या, एल्यूमिनियम Al2O3 H2O, ठीक है। ये एल्यूमिनियम के क्या है, अयस्क है ये लोग, ये अयस्क से निकालते हैं ये सब, है ना। फिर क्या है, कॉपर का क्या हो गया, क्यूपराइट Cu2O, ठीक है। फिर एज्यूराइट, कॉपर का ये चल रहा है ये अयस्क, एज्यूराइट 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर क्या है, मेलाकाइट क्या है, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर है कैल्कोसाइट, कॉपर का कैल्कोसाइट है Cu2S, ठीक है। फिर क्या है, कैल्कोपायराइट
CuFeH2, ठीक है, ये सब किसका है, कॉपर का है। फिर है टिन, टिन का क्या होता है, कैसीटेराइट, नाम ही में छपा है, टिन का क्या है, कैसीटेराइट, और टिन का क्या है, एटॉमिक नंबर 50, और इसका क्या और कौन सा है, कैसीटेराइट, ठीक है, SnO2 बोलते हैं, ठीक है, अयस्क का संगठन, ठीक है। अब क्या है भाई, सीसा, सीसा क्या होता है, सीसा बोलते हैं लेड, और लेड का एटॉमिक नंबर है 82, लेड Pb, है ना। गैलेना और सीरूसाइट, ये दोनों क्या है, लेड के अयस्क है, अयस्क से निकालते, इस अयस्क से निकालते हैं ये लेड, है ना। गैलेना और क्या, सीरूसाइट, सीरूसाइट मतलब PbCO3, और गैलेना मतलब PbS, लेड सल्फाइड, है ना। फिर आया क्या, सिल्वर, सिल्वर 47 होता है, सिल्वर 47 होता है, ठीक है, Ag से दिखाते हैं, नेटिव सिल्वर अर्जेंटाइट, ठीक है, इसका वो नाम है। और फिर क्या है, Ag2S। फिर सुन ले भाई, ओ सियाल फेंका ना कर, है ना, फेंका ना कमैग्नी, ओ मतलब O8, है ना, समझ ले, ओ सियाल सिलिकॉन है, फिर क्या है, एल्यूमिनियम है, फिर क्या, लोहा है, फेरस से हो गया, ठीक है। अपन पढ़ रहे थे क्या, एलिमेंट, और क्या उसके और पढ़ रहे थे ना, और किससे निकालते हैं, है ना। तो अपन मैग्नीशियम का पढ़ रहे थे, मैग्नीशियम का क्या है, मैग्नेसाइट है, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट, ये सब है किसका, मैग्नीशियम का अयस्क है, अयस्क, इस अयस्क से मैग्नीशियम निकालते हैं ना। अयस्क क्या है, देख भाई, तत्व है क्या, मैग्नीशियम, और इसके अयस्क कौन कौन से हैं, मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, कार्नेलाइट है, एप्सम साल्ट है, ये सब किसका है, मैग्नीशियम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैग्ने, मैग्ने डोलो कार्ने एप्सम, मैग्ने डोलो कार्ने एप्सम, ये है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का कौन सा है, मैग्ने मतलब मैग्नेसाइट, डोलो डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट, एप्सम साल्ट का फॉर्मूला है MgSO4 7H2O, ठीक है। अब आया क्या, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, और इसके अयस्क कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिप्सम, जिप्सम जो है ना, ये कैल्शियम ही है, ठीक है। जिप्सम, जिम जा कैल्शियम गोली खा, है ना, जिम जा कैल्शियम गोली खा, जिप्सम जा, है ना, जिप्सम जा कैल्शियम गोली खाती है ना। कैल्शियम का, जिप्सम में क्या है, कैल्शियम है, जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है, CaSO4 2H2O। फिर एक आया फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार, है ना, फ्लोरोस्पार, ये कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क है, फ्लोरोस्पार, CaF2, है ना, CaF2। फिर एक होता है फास्फोराइट, ये क्या है, ये कैल्शियम का अयस्क है, फास्फोराइट, ठीक है। अब आया क्या, अपन के पास तत्व, एल्यूमिनियम, क्या है भाई, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का अयस्क बोल देता हूं पहले ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम या नीलम, फिर कौन, डायोस्पोर, ये सब एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। देख भाई, एल्यूमिनियम का अयस्क, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, आलू 13 ही है, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा, पहला बॉक्साइट है, बॉक्साइट मतलब क्या, Al2O3 2H2O, Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट है। फिर आएगा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट क्या है, Na3AiF6, ठीक है, ये क्रायोलाइट बोलते हैं, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरंडम और नीलम, ठीक है, कोरंडम और नीलम, ये है आलू, जो आलू रहता है वो कोर एलिमेंट रहता है अपने खाने का ना, आलू कोर एलिमेंट, कोर को सब्जी का कोर नहीं होता, आलू, तो आलू होगा, आलू का एटॉमिक नंबर 13, और कोरंडम आ गया आलू से, तो कोरंडम जो अयस्क है ना, कोरंडम और नीलम, नीलम कोरंडम, है ना, नीलम और कोरंडम, ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं कौन, कोरंडम और नीलम, ठीक है। कोर एलिमेंट है ना, कोर है, कोर एल्यूमिनियम, आलू में कोर है क्या, कोर है, आलू, आलू कोर है, अपने सब्जी में आलू कोर है, ठीक है। कोरंडम और नीलम, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है कोरंडम और नीलम, कोरंडम और नीलम का फॉर्मूला है Al2O3, Al2O3। फिर एक लास्ट आया डायस्पोर, डायस्पोर क्या होता है, Al2O3 H2O, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, डायस्पोर, डायस्पोर का फॉर्मूला है Al2O3 H2O, ठीक है। अब आया क्या, कॉपर, कॉपर के अयस्क कौन से हैं, क्यूपराइट है, एज्यूराइट है, एज्यूराइट भी कॉपर का अयस्क है, एज्यूराइट, ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलाकाइट, मेलाकाइट, ठीक है, मेलाकाइट, कैल्कोसाइट, मेलेकाइट, कैल्कोसाइट, कैल्कोपाइराइट, ये सब कॉपर के अयस्क हैं, ठीक है। कौन कौन से कॉपर के अयस्क हैं, क्यूपराइट, एज्यूराइट, मेलेकाइट, कैल्कोसाइट और कैल्कोपाइराइट, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, कॉपर 29, है ना, कॉपर 29। फिर क्या है भाई, क्यूपराइट, क्यूपराइट को क्या बोलते हैं, Cu2O, ठीक है, ये क्यूपराइट को बोलते हैं। फिर क्या है कॉपर का अयस्क, एज्यूराइट, एज्यूराइट किसको बोलते हैं, 2 CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर क्या है मेलाकाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेलाकाइट कौन, तांबा आता है, मेलाकाइट तांबा, मेलाकाइट जो है ना, ये तांबे का अयस्क है, मेलाकाइट आता ही है, मेलाकाइट, ठीक है, तांबे का अयस्क है कॉपर का, जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, ठीक है। कॉपर क्या है भाई, कॉपर का अयस्क है मेलाकाइट, मेलाकाइट मतलब CuCO3 CuOH का ट्वाइस, होल ट्वाइस, ठीक है, मेलाकाइट। फिर आया क्या कॉपर का कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट अयस्क है कॉपर का मतलब Cu2S, ठीक है। फिर आएगा कैल्कोपाइराइट, ये CuFeH2 पाइराइट आ गया ना, Fe आएगा, CuFeH2 कैल्कोपाइराइट, और ये है किसका, कॉपर का अयस्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा तो टिन होता है, टिन धातु, ये क्या होता है भाई, SN होता है, टिन 50 होता है, टिम्पा 50, है ना, टिन 50 SN से दिखाते हैं, कैसीटेराइट, ये नाम ही समझ में आता है, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट जो है ये टिन का अयस्क है, SnO2 बोलते हैं, टेराटिन, है ना, टेराटिन बोलना, टेराटिन, टेराटिन कैसे, कैसीटेराइट और टिन, कैसीटेराइट और टिन, है ना, टेराटिन, टेराटिन टिन, और टेरा क्या, कैसीटेरा, टेरा वाला कैसीटेराइट। अब आया क्या, सीसा, सीसा को बोलते हैं लेड, लेड मतलब गैलेना, लेड 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 मतलब 82 ना, एटॉमिक नंबर लेड की, शीशे की 82, ये इसका अयस्क है, लेड का अयस्क कौन सा है, गैलेना और सीरूसाइट, सीरूसाइट, है ना, गैल सीरू, है ना, सीरूसाइट, सीरूसाइट किसका है, शीशे का, शीशा मतलब लेड का। फिर क्या है गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला है PbS, लेड सल्फाइड, है ना, गैलेना जो को बोलते हैं लेड सल्फाइड, PbS, गैलेना, गैलेना किसका है,
शीशे का अयस्क है, शीशा मतलब लेड का। फिर एक है सीरूसाइट, सीरूसाइट ये क्या है, सीरूसाइट ये भी लेड का अयस्क है सीरूसाइट, ठीक है। सीरूसाइट मतलब PbCO3, ठीक है। अब क्या है भाई, सिल्वर, सिल्वर सिल्वर 47 होता है, सिल्वर 47, ठीक है। नेटिव सिल्वर हो गया सबसे पहला अयस्क Ag, सब जानते हैं। फिर एक अर्जेंटाइट हो गया Ag2S अर्जेंटाइट, Ag2S अर्जेंटाइट। हाँ भाई, फिर आया क्या, जिंक, जिंक मतलब जिंक का 30 है ना, एटॉमिक नंबर जिंक का 30 है। और एटॉमिक और जिंक का अयस्क कौन कौन सा है, जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, है ना, झकलामाइन पढ़ लेना, झकलामाइन, जिंक और कैलामाइन, झकलामाइन, जिंक है ना, जिंक है, जिंक झकलामाइन है, कैलामाइन है, कैलामाइन ZnCO3 कैलामाइन को बोलते हैं। फिर एक होता है जिंक का जिंकाइट, ये किसको बोलते हैं, जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं जिंकाइट, है ना। फिर एक होता है जिंक ब्लेंड, ये जिंक सल्फाइड को बोलते हैं। और कैलामाइन तो है ही, कैलामीन, कैलामीन है, कैलामीन ZnCO3, है ना, कैलामीन। फिर आया क्या, मरकरी, मरकरी मतलब पारा, पारा 80 बार फोड़ ले, है ना, पारा, पारा मतलब मरकरी, मरकरी का Hg, है ना, पारे का अयस्क है सीने बार, पारे का और अयस्क है सीने बार। फिर क्या है, सीने बार को क्या फॉर्मूला है, ये है सीने बार का फॉर्मूला है HgS, ठीक है। फिर आया क्या, मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, Mn बोलते हैं, Mn, है ना, Mn। पायरोलुसाइड MnO2। फिर मैग्नाइट, मैग्नाइट क्या बोलते हैं, MnO2O3 H2O, ठीक है, मैग्नाइट। अब आया क्या, लोहा, लोहा एलिमेंट है, लोहा, लोहा धातु, लोहा का क्या होता है 26, है ना, Fe से दिखाते हैं। कौन कौन सा भाई लोहे में, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट, ठीक है। अपन को पढ़ना है क्या, लोहे का सीडेराइट, सीडेराइट, मैग्नेटाइट तो है, देख भाई हेमेटाइट क्या होता है, लोहे का अयस्क है हेमेटाइट, Fe2O3 ये बोलते हैं हेमेटाइट को। फिर आता है मैग्नेटाइट, Fe3O4, ठीक है। फिर आता है सीडेराइट, लोहे का अयस्क सीडेराइट, सीडेराइट क्या होता है FeCO3। फिर आएगा लोहे का अयस्क आयरन पायराइट, Fe2, ठीक है। फिर क्या है, लोहे का अयस्क कैल्कोपायराइट्स, CuFeS2, ठीक है। देख भाई Mg किसका होता है, मैग्नीशियम का ना, कार्नेलाइट, ठीक है। और कॉपर का जो अयस्क होता है वो मेलाकाइट होता है, कॉपर मेलाकाइट। फिर जिंक का क्या होता है, कैलामाइन, है ना, और कार्नेलाइट होता है मैग्नीशियम का, है ना। अब क्या है, बेरियम, बेरियम मतलब बेरियम 56 था ना, बेरियम अब तक 56 है, Ba से बोलते हैं। और बेरियम का जो अयस्क है वो क्या है, हैवी स्पार, SPAR, हैवी स्पार या बेराइट्स, क्या बोलते हैं इसको, BaSO4। और फिर एक क्या क्या होता है बेरियम का अयस्क, विदराइट, विदराइट मतलब BaCO3, ठीक है, विदराइट। अब आया क्या, कौन सा एलिमेंट है, कैडमियम है, कैडमियम 48, ठीक है, CD बोलते हैं कैडमियम, कैडमियम को CD बोलते हैं, CD, कैडमियम, कैडमियम का क्या है भाई अयस्क, ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट, CDS बोलते हैं, CDS। अब आया क्या, क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, क्रोमियम 24, एटॉमिक नंबर क्रोमियम का 24 है, Cr से दिखाते हैं। क्रोमियम क्रोमाइट से बना है, क्रोमाइट से, क्रोमाइट अयस्क है क्रोमियम का। क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या है, क्रोमाइट FeOCr2O3, ठीक है। अब आया क्या, आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या है, 33 नंबर एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है आर्सेनिक का, AS से दिखाते हैं, AS, आर्सेनिक, ठीक है। आर्सेनिकल पायराइट इसका अयस्क है, आर्सेनिकल पायराइट FeASS, ठीक है। फिर आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, CO से दिखाते हैं, कोबाल्टाइट इसका अयस्क है, और COASS है, ठीक है। फिर आएगा निकिल, निकिल का 28 है, एटॉमिक नंबर 28 है, निकिल को Ni से दिखाते हैं, निकिल ग्लांस, NiASS, ठीक है। फिर आएगा एंटीमनी, एंटी 51 पढ़े थे, एंटी 51 51, ठीक है। एंटीमनी मतलब SB, स्टिनबाइट बोलते हैं, स्टिबनाइट, स्टिबनाइट अयस्क है, एंटी मनी का स्टिबनाइट अयस्क है, Sb2S3, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम का 38 है, एटॉमिक नंबर, SR से दिखाते हैं, स्ट्रांशियनेट, स्ट्रांशियनाइट। और फिर फॉर्मूला क्या है, SrCO3, ये सब स्ट्रांशियम का चला है ना, स्ट्रांशियम 38 का। फिर है सोना, सोना, सोना का एटॉमिक नंबर है क्या, सोना 79, Au से दिखाते हैं, कैल्वेराइट सिल्वेनाइट, यही आएगा, कैल्वेराइट सिल्वेनाइट, ये सोने का अयस्क है, कैल्वेराइट सिल्वेनाइट। देखो भाई सभी जितने अयस्क होते हैं ना, और वो पूरे के पूरे मिनरल्स नहीं होते, ठीक है, मिनरल्स से निकालता है भाई। फिर क्या होता है, लेकिन सभी जो मिनरल्स होते हैं वो, लेकिन सभी मिनरल्स और नहीं होते, इसलिए सबसे नहीं निकालते ना, ऐसे अलग से बना है, और इस और से यही निकलेगा। अब देख भाई क्या है, अब क्या पूछा है, अधात्री, मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स या फिर गैंग, क्या होता है भाई गैंग, गैंग क्या होता है, जो अपने काम की मेटल है ना उसके कंपाउंड के साथ जो रॉक मटेरियल होते हैं ये सब बड़ी मात्रा में मिले रहते हैं, इसको बोलते हैं क्या, गैंग या फिर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर एक आया क्या, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग मतलब प्रदावड़, मतलब क्या, प्रद्रवड़ मतलब स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या होता है, ओर को मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पर अकेला गर्म करना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, प्रगलन, स्मेल्टिंग, ठीक है। इस प्रक्रिया में केमिकल चेंज होता है, MP के ऊपर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पर इसमें क्या है, गर्म करते हैं, ठीक है। अब क्या है, फ्लक्सेस, सुद्रावक, फ्लक्सेस, ये क्या होता है, स्मेल्टिंग के टाइम पे ओर में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे ओर अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील, है ना, नहीं जलने वाले, अद्रवणशील, है ना, अद्रवणशील, नॉन मेल्टिंग, अद्रवणशील, है ना, द्रवणशील में फ्यूजिबल, फ्यूजिबल, है ना, फ्यूजिबल, द्रवणशील मतलब फ्यूजिबल। तो क्या बोल दिया है, स्मेल्टिंग के टाइम पे ओर में प्राय कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे ओर में उपस्थित, जिसमें ओर में उपस्थित फ्यूजिबल, फ्यूजिबल नहीं भाई, नॉन मेल्टिंग जो पिघलता नहीं है, वो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा फर्नेस के हाई टेम्परेचर पर फ्यूजिबल हो जाते हैं, मतलब द्रवणशील, पिघल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को सुद्रावक बोलते हैं, सुद्रावक, फ्लक्सेस, ठीक है। जैसे लोहे के स्मेल्टिंग में, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोहे के स्मेल्टिंग में चूना पत्थर फ्लक्स के रूप में व्यवहार करता है, यह गर्म होकर कैल्शियम ऑक्साइड CaO देता है, जो ओर की सिलिका जैसी इम्प्योरिटी से जुड़कर फ्यूजिबल कैल्शियम सिलिकेट
CaSiO2 का निर्माण करता है। फिर आया क्या, स्लैग। स्लैग आया, स्लैग SLAG, स्लैग आया, धातुमल बोलते हैं इसको। ओर में उपस्थित इम्प्योरिटी के साथ फ्लक्स जोड़कर जो फ्यूजिबल पदार्थ बनाए, फ्यूजिबल पदार्थ बनाए, द्रवणशील पदार्थ बनाए, उसे बोलते हैं स्लैग। ठीक है, स्लैग किसको बोलते हैं पता है भाई? स्लैग किसको बोलेंगे? गैंग मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स तो दोनों सेम ही है। गैंग मैट्रिक्स में जब फ्लक्स मिल जाएगा ना, तब वो बन जाएगा स्लैग। ठीक है, GFS पर ले, GFS, GMFS पर ले, GMFS। क्या होता है GMFS? गैंग और मैट्रिक्स, ये दोनों में F फ्लक्स मिलाओ तो बन जाएगा S, क्या, स्लैग। ठीक है, यदि ओर में उपस्थित इम्प्योरिटी अम्लीय हो, जैसे SiO2, P2O5, हाँ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, ठीक है, और SiO2 पता ही है, सिल्वर डाइऑक्साइड, है ना, आदि। तो यदि ओर में उपस्थित इम्प्योरिटी अम्लीय हो, एसिडिक हो, जैसे SiO2 और P2O5, यदि आदि, तो भास्मिक द्रावक बेसिक फ्लक्स के रूप में चूना लाइम व्यवहार किया जाता है, जिससे फ्यूजिबल द्रवणशील कैल्शियम सिलिकेट या फॉस्फेट धातुमल के रूप में, स्लैग के रूप में अलग हो जाते हैं। तो देख लो भाई, SiO2 प्लस CaO इक्वल टू CaSiO3, है ना, कैल्शियम सिलिकेट बन गया। फिर क्या है, P2O5, है ना, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है, P2O5 प्लस CaO, ये बन गया क्या, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब क्या बना, MnO जैसी बेसिक इम्प्योरिटी, है ना, भास्मिक अशुद्धियों के लिए फ्लक्स के रूप में सिलिका का व्यवहार होता है। अशुद्धि अम्लीय, अशुद्धि अगर अम्लीय हो तो चूना मिलाते हैं, और अशुद्धि अगर क्षारीय हो, अल्कलाई हो, तो सिलिका मिलाते हैं। ठीक है, देख भाई, MnO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड जैसी भास्मिक अशुद्धियों के लिए फ्लक्स के रूप में सिलिका मिलाते हैं। ठीक है भाई, यदि अशुद्धियां अम्लीय हो तो ठीक है। अब आया भाई कैल्सिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैल्सिनेशन क्या बोलता है? कैल्सिनेशन निस्तापन वो प्रोसेस है जिसमें ओर को पेल के गर्म करते हैं, फिर वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाए, ताकि, है ना, और विघटन योग्य डिकम्पोजेबल ऑक्सीलवर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को हवा की उपस्थिति या अनुपस्थिति आवश्यक नहीं है। ठीक है, किसमें? कैल्सिनेशन में। क्या कैल्सिनेशन में प्रोसेस है जिसमें ओर को पेल के गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाएं और डिकम्पोजेबल ऑक्सीलवर ऑक्साइड में बदल जाएं। ठीक है, इस प्रोसेस में हवा की उपस्थिति या अनुपस्थिति आवश्यक नहीं है। फिर आया क्या, रोस्टिंग, जारण। रोस्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें ओर को, अयस्क को वायु की नियंत्रित आपूर्ति करके एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं कि फ्री स्टेट या फिर कंपाउंड स्टेट में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक या अन्य तत्व ऑक्सीडाइज हो जाएं और वाष्पशील ऑक्साइड में बदल जाएं, इवेपोरेटिव, है ना, ऑक्साइड में बदल जाए, बदल कर बाहर निकल जाए और धातु का ऑक्साइड शेष रह जाए। फिर क्या है, अयस्क का सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। क्या है भाई? ओर से मैट्रिक्स या गैंग को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब क्या बोला है, अयस्क को सांद्र करने की विधियां। ठीक है, क्या बोला है, बाई हैंड, अयस्क को सांद्र करने की विधियां। पहला क्या है, बाई हैंड पिकिंग। दूसरा है ग्रेविटी सेपरेशन, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है, तीसरा कौन सा, फेन उत्प्लावन विधि, फ्रॉद फ्लोटेशन प्रोसेस। चौथा है मैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, चुंबकीय सांद्रण विधि। और क्या है, पांचवा कौन सा है, निच्छालन विधि, जिसको लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब लिखा है नोट पर भाई, अधिक डेंसिटी वाले ओर का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेविटी सेपरेशन के द्वारा किया जाता है, भारी हल्का वाला। फिर दूसरा क्या है, सल्फाइड अयस्कों का कॉन्सेंट्रेशन फ्लेन उत्प्लावन विधि, है ना, फ्रॉथ फ्लोटेशन के द्वारा किया जाता है, जैसे कॉपर पायराइट CuFeH2। फिर क्या, गैलेना PbS। ठीक है, सिल्वर ग्लांस Ag2S। फिर जिंक ब्लांड ZnS। ठीक है, अब क्या बोला कि ओर में अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियां, इंप्योरिटी को दूर करने के लिए चुंबकीय सांद्रण विधि, मतलब मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोसेस व्यवहार में लिया जाता है, जैसे कि टिन स्टोन मतलब SnO2। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, रिफाइनिंग, परिष्करण। क्या बोल रही है, इम्प्योर मेटल के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को मेटल का रिफाइनिंग बोलते हैं। ठीक है, नॉन मेटल के परिक्रमण की विधि, परिष्करण की विधि तत्व की प्रकृति एवं उपस्थित अशुद्धि की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है।